डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 15 की, जिसका नाम है वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल की सामान्य जानकारी अर्थात 15.1 में काम आने वाले सूत्रों और उनका उपयोग करना सीखा था। अब हम 15.1 के सवाल देखते हैं। प्रश्नावली हमारी 15.1, जिसका पहला सवाल है एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है। वृत्त का परिधि व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन संख्या पहला। और मैंने बताया था आपको कि वृत्त की परिधि का दो चीज पूछी है इसमें। नंबर एक वृत्त की परिधि, जैसे, और दूसरी चीज है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि को अंग्रेजी में कहते हैं सरकमफ्रेंस और क्षेत्रफल को कहते हैं एरिया। यानी हमें इस सर्किल की सरकमफ्रेंस और एरिया चाहिए। इसके लिए हमें केवल एक ही चीज दी हुई है, वृत्त की त्रिज्या। और वृत्त की त्रिज्या जब हमें दे रखी है तो हम इसे हल करेंगे। हल वृत्त की त्रिज्या r बराबर है 3.5 सेमी। अब हमारे पास r आ गई। अब वृत्त की परिधि का सूत्र याद होना चाहिए। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको याद रखने के लिए, चल मेरा घोड़ा चल मेरा यार, वृत्त की परिधि 2πr। तो यहाँ पर वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है, इसलिए वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। इसका अर्थ यह है 2 इंटू पाई इंटू आर, 2 का 2, और पाई की जो वैल्यू रखनी है आपको वो रखनी है 22/7, और आर की जो वैल्यू दी हुई है वो है 3.5। इसे आपको काटना है, सरल करना है। 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, 7 5 35.5 बार कट गया। अब इनका गुणा करना है आपको। 2 गुणा 22 करेंगे, 22 दूनी 44, और 44 गुणा 0.5 करेंगे तो 220। एक अंक बाद दशमलव है, ये आ गया, ये हट जाएगा, यहाँ पर आ गया सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था कि जो परिधि होती है वो परिधि केवल इकाई में आती है। सेंटीमीटर दे रखे तो सेंटीमीटर में, और मीटर दे रखे तो मीटर में। दूसरी चीज यहाँ पर पूछी है, तथा वह वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है हमारा वो होता है πr²। ए बराबर पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, और आर का मान है 3.5 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 22/7, 3.5 को 2 बार लिख देंगे। इसे काटेंगे, 7 एकम 7, 7 5 35। अब आपको गुणा करना है 22 गुणा 3.5 गुणा 0.5। जब इन तीनों संख्याओं को हम गुणा करते हैं तो देखिए, सबसे सीधा गुणा करने का तरीका है 22 इंटू 5 कर ले, 22 5 110, 110 में से 0 हट जाएगी, 11 रह जाएगा। 11 का गुणा 3.5 से करेंगे, 11 5 55, 11 33 और 38, ये आ गया 38.5। यहाँ पर क्या निकाला है हमने, ये क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सवाल है। अगर फॉर्मूला हमारे याद है तो 1 मिनट में सवाल को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन है अपना दूसरा, एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना, देख के रखा है हमें वृत्त की परिधि, ये परिधि दी हुई है और क्षेत्रफल चाहिए। तो बेटा क्षेत्रफल का सूत्र तो πr² होता है। अगर हमारे पास r का मान आ जाए तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो पहले r ज्ञात करनी है। r किससे ज्ञात करेंगे? परिधि से। सवाल में परिधि दे रखी है तो परिधि का सूत्र लगाएंगे। परिधि का सूत्र लगाकर वहां से हम r का मान निकालेंगे, और r का मान जो आएगा उस मान को क्षेत्रफल के सूत्र में हम रख देंगे, तो हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं हल। वृत्त की परिधि, अब वृत्त की सबसे पहले हम त्रिज्या दर्शा रहे हैं। त्रिज्या को दर्शा दिया हमने केवल r से।
आर मीटर मान लिया हमने, माना यह वृत्त की जो त्रिज्या है हमारी वह है आर मीटर, इसलिए वृत्त की जो परिधि दे रखी है वह है 44 मीटर। परिधि का लगाना है सूत्र, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर आ गया हमारा 44। यहाँ से आर का मान निकालना है तो आर बराबर आ गया 44/2 पाई, क्योंकि यहाँ 2 पाई आर ये तीनों गुणा में है तो यहाँ से आर का मान निकालेंगे तो इस 2 पाई का हम क्या दे देंगे, भाग। पाई का जो मान होता है वो होता है हमारा 22/7, 2 × 22/7, ये बटेगा जो 7 है कहाँ चला जाएगा ऊपर, 44 × 7/2 × 22। अब इसे काट रहे हैं, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 2 एकम 2 कट गया, तो यहाँ पर आर का जो मान आया वो आ गया 7 मीटर। अब हमें दूसरी चीज चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल, इसलिए वृत्त के क्षेत्रफल का हम लगाएंगे सूत्र, ये होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई का मान 22/7 और आर का मान है 7 का होल स्क्वायर। 7 को कितनी बार लिखेंगे हम, 2 बार, 22/7 × 7 × 7, 7 से एक 7 कट गया, तो 22 × 7 किया तो 22 7 154। अभी हमने क्या निकाला है यहाँ पर, क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, वर्ग, और इकाई सवाल में क्या दे रखी है, मीटर, तो क्या आ गया हमारा 154 वर्ग मीटर। अब सवाल देखते हैं तीसरा, एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है, इसका क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दे रखा है अर्धवृत्ताकार, आकृति कैसी है हमारी, अर्धवृत्ताकार के आकार का क्या है प्लॉट, इसकी त्रिज्या है 21 मीटर, इसका क्षेत्रफल और परिमाप, दो चीज ज्ञात करनी है, एक तो क्षेत्रफल निकालना है, दूसरी चीज परिमाप। तो बेटा सबसे पहले अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या है, त्रिज्या को हम दर्शाते हैं, रेडियस को किससे दर्शाते हैं, आर से, तो आर का मान सवाल में कितना है 21 मीटर। अब हमें इसका क्षेत्रफल और परिमाप चाहिए, तो दोनों के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो सबसे पहले अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र मैंने आपको बताया था, वो होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो हमें 1/2 संख्यात्मक मान है, पाई भी क्या है संख्यात्मक मान, और आर जो होता है अपना, आर इस सवाल में दे रखिए 21। अब हमें इसके बाद दूसरी चीज चाहिए परिमाप। परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर प्लस का 2r। तो यहां पर आर हमारे पास है तो हम दोनों सूत्रों को लगा देंगे, हल। अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या आर बराबर है 21 मीटर, इसलिए अर्धवृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हम मान रखेंगे तो ये आएगा हमारा, इसे हम काटते हैं, 2 एकम 2 और ये कट गया 11 बार, ये आ गया आपका 11/7 × 21 × 21। 7 से 21 को काटेंगे, 7 एकम 7, 7 तिया 21। अब आपको गुणा करना है, 11 × 21 गुणा 3 कर 1 3 63, 63 का 11 से गुणा करेंगे, 11 तिया 33 और 11 ते 66, 66 और 3 69, ये आ गया 693। अब 693 आया है, ये क्या निकाला है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है वर्ग, तो यहां लिख देंगे वर्ग मीटर। दूसरी चीज इसमें पूछी है आपको, अर्धवृत्ताकार प्लॉट का परिमाप। अर्धवृत्ताकार प्लॉट का परिमाप का सूत्र होता है पाई आर प्लस का 2r। ये आ गया पाई आर प्लस का 2r। यहाँ पर जो पाई का मान है वो होता है 22/7 और आर का मान दिया हुआ है 21 प्लस 2 × 21। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 तिया 21,
22 गुना 3 करेंगे 22 66, 21 गुना 2 करेंगे कि दूनी 42, 66 और 42 को जोड़ेंगे तो 108 आ गया। अब यहाँ पर सिर्फ परिमाप है, परिमाप का अर्थ होता है लंबाई से, लंबाई में केवल इकाई आती है, इकाई क्या है हमारी मीटर, तो यहाँ लिख देंगे मीटर। अब सवाल संख्या हम देखते हैं 4। चौथा सवाल है आपका, 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर दूरी तय करता है, इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बताया था किसी भी गोल आकृति द्वारा, चाहे बस का पहिया हो, चाहे साइकिल का हो, चाहे मोटरसाइकिल का हो, चाहे स्कूटर का हो, चाहे साइकिल ब्लोडम हो, यानी किसी भी गोल आकृति द्वारा जो एक चक्कर में जो तय की गई दूरी होती है, एक चक्कर में जो तय की गई दूरी होती है, एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर होती है 2πr की। तो यहाँ पर ये कह रहा है 100 चक्कर लगा रहा है, तो 100 चक्कर लगाने में जो दूरी तय कर रहा है वो कर रहा है 88 मीटर। तो यहाँ पर तो है ये एक चक्कर की बात, और हमें सवाल में दे रखा है 100 चक्कर, तो हम 100 चक्कर से एक चक्कर निकालेंगे। जब एक चक्कर का मान जब हम निकालते हैं तो हम इस 88 में 100 का क्या दे देंगे भाग, तो एक चक्कर में जो तय की गई दूरी आएगी बराबर आ जाएगी 88/100 मीटर। अब अभी मैंने आपको बताया कि एक चक्कर में तय की गई दूरी किसके बराबर होती है, वृत्त की परिधि के बराबर। तो यहाँ पर परिधि का सूत्र लगाएंगे, तो परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr। 2πr बराबर कितना आ गया हमारा 88/100। अब यहाँ से हमें r चाहिए, क्योंकि हमें पहिए की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो r जो है वो अज्ञात है, इसे हमने r को r मान लिया, पहिए की त्रिज्या क्या मान ली r। तो यहाँ रहेगा 2 × पाई का मान 22/7 इंटू r बराबर 88/100। बेटा यहाँ से हम इसे सरल करेंगे, तो 22 गुना 2 करेंगे, 22 दूनी 44 इंटू r बटे आ गया 7 बराबर 88/100। इसके नीचे इसका वज्रगुणा कर देंगे, वज्रगुणा करेंगे तो आएगा 44 इंटू r बराबर 88 गुना 7/100। अब यहां से r का मान निकालेंगे, 44 का क्या दे देंगे भाग, तो r बराबर आ गया आपका 88 इंटू 7/44 इंटू 100। ये कट गया आपका 2 बार, 2 गुना 7 किया 7 दूनी 14, 14 बटे आ गया 100। यहाँ पर 14 बटे जब 100 आता है आपका, तो यहाँ से हमें सबसे पहले कि जो त्रिज्या आएगी आपकी वो r आ गई 14/100। अब हमें चाहिए क्या, इस पहिए की त्रिज्या ही चाहिए, तो त्रिज्या में अगर हम पॉइंट लगा दें, पॉइंट लगा के ये आया मीटर में, अगर हम मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करें तो हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 14/100 इंटू ये कर दिया 100, ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया, तो 100 2 0 से 2 0 कट गए, ये आ गई 14 सेमी। तो हमारे पास r का मान कितना आया 14 सेमी। चलो हम इसको एक बार पुनः देखते हैं, ये लिखेंगे माना स्कूटर के पहिए की त्रिज्या बराबर है r। अब हमने त्रिज्या r मान ली, तो प्रश्न में कह रहा है चूंकि 100 चक्कर में स्कूटर का पहिया दूरी तय करता है बराबर 88 मीटर, इसलिए एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर होगी 88/100 मीटर। अब ये मीटर में आ रहा है, तो हम चाहें तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, तो आप लिखेंगे अतः एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर आ गई 88/100 इंटू 100, ये हो गया सेंटीमीटर में, क्योंकि 1 मीटर बराबर होते हैं 100 सेंटीमीटर।
यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काट दी तो ये आ गई आपकी 88 सेंटीमीटर। अब हमारे पास 88 सेंटीमीटर आ गई तो आप लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर होती है वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है, परिधि कहो या परिमाप कहो, क्योंकि एक चक्कर लगा रहा है, एक से चक्कर, ये यहां से घूमकर वापस यहीं आ रहा है, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी आ रही है। एक चक्कर में तय की गई दूरी किसके बराबर होती है? वृत्त की परिधि के बराबर। जबकि हमारी आ कितनी रही है? 88 सेमी बराबर आ गई। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। यह हम क्या रखेंगे? मान 88 बराबर आ गया 2 इंटू पाई का मान रख दिया 22/7 इंटू आर। हल करेंगे, यह आ गया 88 बराबर आ गया 22 दूनी 44 इंटू आर बटे आ गया 7। इसके नीचे 1 मानेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जिसे वदगुणा कहते हैं। तो यह आ गया तिरछा गुणा इसका इससे, इसका इससे। जब हम गुणा करते हैं तो यह आ गया 44 इंटू आर बराबर आ गया आपका 88 इंटू 7। यहां से आर का मान निकालना है तो आर बराबर आ गया 88 इंटू 7 बटे 44। 44 से कम 44, 44 दूनी 88, तो आर बराबर आ गई हमारी 14। अब देखो हमने ये आर जो आई है वो मीटर में नहीं है, क्योंकि सवाल में हम मीटर में दे रखे, लेकिन हमने इसको यहाँ पर चेंज कर दिया है सेंटीमीटर में, इसलिए यहाँ पर आर का मान आएगा जो सेंटीमीटर आएगा। इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे? पहिए की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर आ गई 14 सेमी। ये आंसर हुआ। तो हमें दोनों तरीके से कर सकते हैं। हम चाहे तो इस यहाँ पर ये जो हमने मीटर में, तो मीटर में निकाल के लास्ट में सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, चाहे पहले ही सेंटीमीटर में चेंज कर लें और बाद में हल कर दें उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब सवाल संख्या आता है हमारा पांचवा जो सवाल है, एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। अब हमें इसकी परिधि निकालनी है। बेटा हमें दे रखा है एक वृत्ताकार प्लेट है, उसका दे रखा है क्षेत्रफल, एरिया दे रखा है 154। तो हमें पहले वृत्त का क्षेत्रफल का क्या लगाना है सूत्र? इसका अर्थ हुआ कि वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 154। अब हमें इसकी परिधि निकालनी है, तो परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। अगर हमारे पास r आ जाए तो हम परिधि का क्या लगा सकते हैं? सूत्र। तो r कौन सी शर्त से निकलेगी? r निकलेगी इस वृत्ताकार प्लेट के क्षेत्रफल से। तो हम क्षेत्रफल का पहले क्या लगाएंगे? सूत्र। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? πr²। ये πr² बराबर कितना आया? 154। यहां से बेटा हमें r निकालना है। जब हम यहां से r निकालेंगे तो इस पाई का क्या दे देंगे? भाग। तो r² बराबर 154 बटे क्या आ गया? पाई। और पाई का अगर हम मान लिखें तो ये आता है 154 बटे 22/7। 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये आ गया 154 22 इंटू 7। 22 से 154 को 7 बार काट दिया तो r² बराबर आ गया 7 का वर्ग। तो इस वर्ग से वर्ग कट गया, क्योंकि अंडर रूट में जब घटाते हैं तो r का मान आ जाएगा हमारा 7। r जब हमारे पास 7 आ गए तो हम परिधि का क्या लगा सकते हैं? सूत्र। इसलिए परिधि का जो सूत्र होता है, परिधि बराबर होता है अपना 2πr। यहाँ मान रखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान 7। 7 से 7 करके 44 आ गई। अब ये सेंटीमीटर में है तो यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको पुनः एक बार और समझा रहा हूं, हल देखेंगे यहाँ लिखेंगे। तो वृत्ताकार प्लेट की त्रिज्या इसको हमने दर्शा दिया है r से। इसलिए अब हमें दे रखा है वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल, अब वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 154 वर्ग सेमी। अब हमारे पास इसका वृत्ताकार तो है ही है, प्लेट चाहिए सिर्फ वृत्त के आकार की प्लेट है और इसके हमें वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। तो वृत्त की क्षेत्रफल का सूत्र होता है अपना πr² बराबर आ गया 154। यहां से हमें r का मान निकालना है तो r² बराबर 154 बटे पाई
का क्या रखेंगे मान, आर स्क्वायर बराबर 154/22/7। ये 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, आर स्क्वायर बराबर 154, ये 7 ऊपर चला जाएगा, इंटू 7 बटे आ गया 22, 22 से कम 22, 22 7 154, 154 को काट दिया तो यहाँ आर स्क्वायर बराबर आ गया 7 का वर्ग। स्क्वायर को जब हटाते हैं तो अंडर रूट में बदलते हैं, अंडर रूट से पहले प्लस माइनस आते हैं, लेकिन यहाँ पर इस वर्ग से अंडर रूट हट जाएगा तो आर का मान केवल धनात्मक लेंगे और ये प्लस का 7, इसलिए यहाँ पर जो आई है प्लेट की जो त्रिज्या आई है, वृत्ताकार प्लेट की जो त्रिज्या आई है वो आ गई हमारी आर बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए, ये थोड़ी चाहिए, हमें तो पर्दे चाहिए, इसलिए पर्दे का क्या लगाएंगे सूत्र, अतः वृत्ताकार प्लेट की पर्दे का सूत्र होता है हमारा 2πr, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, गुणा का मानेंगे 2 × 22/7 और आर का मान अभी हमारे पास आया 7, 7 से 7 कट गया तो 22 × 2 करेंगे, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी वृत्ताकार प्लेट की परिधि। अब सवाल संख्या आता है हमारा छठवां सवाल है, सवाल अपना छठवां है, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा इसमें दो शर्त हैं, सबसे पहले दे रखिए वृत्त की जो परिधि है वह है वर्ग के परिमाप के बराबर। अब हमें सबसे पहले वृत्त की परिधि का सूत्र होना चाहिए, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr, और वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको लिखाया था, तो वो वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 × भुजा। तो 2πr किसके बराबर हो गई हमारी 4 × भुजा की। अब यदि वर्ग का क्षेत्रफल, अब वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है हमें 484 वर्ग मीटर, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर का मान है 484 वर्ग मीटर। तो हमें ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है πr²। अगर हमारे पास आर आ जाए तो हम वृत्त के क्षेत्रफल का क्या लगा सकते हैं सूत्र, तो पहले हमें आर ज्ञात करनी है। आर के लिए हमें जो शर्त दे रखी है वो देखते हैं, तो सबसे पहले दे रखा है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल जो है हमारे लिए वह है 484 वर्ग मीटर। अब बेटा वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, और भुजा स्क्वायर का मान आ गया 484, स्क्वायर को जब हटाते हैं तो अंडर रूट में बदलते हैं, अंडर रूट 484 का हम लेंगे वर्गमूल। जब हम 484 का वर्गमूल लेते हैं, ये लिखा है 484, जोड़ा बना दिया, अब 2 यहाँ लिखा, 2 दूनी 4, 4 में 4 जाए कुछ नहीं बचेगा, घटा ऊपर से उतारा 84, 2 यहाँ जोड़ देंगे, कितने हो गए आपके 4। अब इस 4 के बगल में अगर 1 लिखना है तो 1 से गुणा करना है, 2 लिखना है तो 2 से गुणा करना है, 4 × 1 लिखेंगे तो 41 आएगा आपका, 4 के बगल में 2 लिखेंगे × 2 करेंगे तो ये आएगा आपका 84, आ गया 84 2 बार में, तो यहाँ लिखेंगे 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2, ये आ गया आपका 84। कुछ बच रहा है क्या, नहीं बच रहा, तो ये वर्गमूल कितना आ गया, हमारी भुजा का मान कितना आया, भुजा का मान आ गया 22। अब हमारी जो पहली शर्त है, पहली शर्त ये है कि वृत्त की जो परिधि है 2πr जो है वो बेटा किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के। वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग के परिमाप का सूत्र अभी मैंने आपको बताया 4 × भुजा, तो यहां से हम r निकालेंगे। अब 2 × 22/7 × r बराबर आ गया 4 × भुजा का मान 22, तो 22 दूनी 44/7 बराबर आ गया 22 चौका 88, इसके नीचे 1 मानेंगे, वर्ग गुणा कर देंगे तो ये आ गया आपका 44, r बराबर आ गया 88 × 7, और r बराबर आ गया 88 × 7 बटे आ गया 44, 44 से 2 बार कट गए, 7 दूनी 14, ये आ गया 14। किस में दे रखी इकाई मीटर में, तो यहाँ मीटर लिख देंगे। अब हमें चाहिए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का हम सूत्र लगाएंगे, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है πr², यहाँ क्या रखेंगे मान 22/7 × r का मान 14 × 14, इसे काट देंगे, 7 दूनी 14 और 22 दूनी 44 गुणा करेंगे तो 616 वर्ग मीटर आ गया। इस प्रकार से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। पुनः एक बार और समझा रहा हूं, तो जरा ध्यान से देखें, विस्तार से लिखकर हल। माना वृत्त की त्रिज्या बराबर मान ली ये r। अब वृत्त की त्रिज्या जब हमने r मानी है, तो अब हमें जो चीज दे रखी है वो लिखते हैं,
ये दिया हुआ है वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का जो क्षेत्रफल है वह है 484 वर्ग मीटर। अब वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र मैंने आपको लिखा था, क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो इसका सूत्र होता है भुजा स्क्वायर या भुजा इंटू भुजा। तो इसका जो मान आया यहाँ पर, ये आ गया भुजा स्क्वायर बराबर आ गया 484। यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे, अंडर रूट में जाएगा, दूसरे पक्ष में अंडर रूट से पहले प्लस माइनस होते हैं, लेकिन जब भी मेंसुरेशन में हम गणना करते हैं तो भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए हम यहाँ से ऋणात्मक चिन्ह को छोड़ देते हैं, केवल इसे धनात्मक मानकर ही हल करते हैं। तो इसका जब वर्गमूल लेते हैं तो अभी मैंने आपको बताया था इसका वर्गमूल ऊपर निकल रहा है अभी, वो आता है आपका 22। तो इसलिए वर्ग की जो भुजा आ गई वो आ गई, वर्ग की भुजा बराबर आ गई 22 मीटर। अब हमें वर्ग की भुजा थोड़ी ज्ञात करनी, हमें तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल के लिए भुजा से अब हम शर्त जो दे रखी है तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार वृत्त की परिधि बराबर है वर्ग के परिमाप के। वृत्त की जो परिधि है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है। अब हमारी वृत्त की जो परिधि है उस परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है 2πr, और वर्ग के परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है 4 इंटू भुजा। तो इसका मतलब ये हुआ 2πr बराबर है 4 इंटू भुजा के। तो यहाँ रख देते हैं मान 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर आ गया 4 इंटू 22। यहां से हमें आर का मान निकालना है, तो ये गुणा में इनका हम भाग दे देंगे, तो एक 4 गुणा करके लिख लें। बात एक ही, 22 दूनी 44 आर बटे 7 बराबर आ गया आपका 22 चौका 88। इसके बटे में 1 मान लिया, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जिसे वज्रगुणा कहते हैं। तो ये आ गया आपका 44 आर बराबर आ गया 88 इंटू 7। यहाँ से आर का मान निकालेंगे, आर बराबर आ गया 88 इंटू 7 बटे 44, 44 दूनी 88, आर बराबर आ गया 14 मीटर। अब हमें आर का मान आ गया, तो हमें तो चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल, इसलिए अब यहाँ वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के जो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ क्या रखेंगे मान, पाई का मान 22/7 और आर का मान आया है हमारा भी 14 का वर्ग। इसे 2 बार लिख देंगे, 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, काट दिया, गुणा करेंगे 22 गुणा 2 गुणा 14, 22 दूनी 44, 44 गुणा 14 करना है। ये 44 इंटू 14 करेंगे तो देखो 14 12 डायरेक्ट भी बोल सकते हैं और एक एक अंक का भी गुणा कर सकते हैं। देखो 14 चौका 56 का 6 का हासिल लागे 5, 14 चौका 56 और 5 61, ये आ गया आपका 616 वर्ग मीटर। इस प्रकार से ये हमारा सवाल संख्या हो गया 6वां। अब आता है सवाल संख्या 7। तो सवाल संख्या 7